हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जैसे एक ट्रायंगल होता है, उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उनके 3 एंगल्स और 3 साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करते हैं। ये कैलकुलेशंस बहुत काम की हैं, प्रैक्टिकल यूज़ में भी आती हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या हैं। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। इसमें ये जो है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। ये सब किस एंगल के बेसिस पे है? एंगल सी। अगर हम एंगल सी लेते हैं तो इसका बेस हो गया BC और इसका परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेन्यूस जो है राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वही हाइपोटेन्यूस होगी। तो ये एंगल C के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। अब अगर रेशोज़ की बात करें तो यहाँ पे 6 टाइप्स के रेशोज़ हैं। एक है साइन, कॉस, टेन और ये है कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब इसकी वैल्यूज़ लिख रखी हैं। साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो कॉसेक है वो जस्ट अपोजिट होता है साइन का, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कि इधर से आप देखेंगे इस तरीके से अगर आप बना के रख लेंगे। और इसको लर्न करने के लिए कई लोग कई तरीके की बातें बताते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से आप इसकी सीक्वेंस याद रख सकते हैं। या कुछ बोलते हैं कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इस तरह से भी याद कर सकते हो। तीसरा तरीका आप रख सकते हो, पहले बोलो पहले, हाँ हाँ बोलो। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लर्न करेंगे। जब भी इससे रिलेटेड आप सम करेंगे एक बॉक्स में आप ये वैल्यूज़ पहले से लिख लेंगे जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। अब अगर हमने यहाँ देखा कि एंगल C के लिए ये बेस था और ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस था। अब अगर हमें एंगल A के लिए देखना है तो एंगल A ये रहा, तो इसका बेस जो है ये हो जाएगा, मतलब AB इसका बेस हो जाएगा, BC इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहने वाली है। तो जब भी आप सम सॉल्व करें तो आपको देख लेना है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हो, ये एंगल या ये एंगल। नेम तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल होते हैं। अब हम और वैल्यूज़ की बात करते हैं। जैसे साइन का आपने देखा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉसेक उसका उल्टा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन जो है वो कॉसेक का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो साइन थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू दी है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू दी है तो आप कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, उसी तरह से कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट है इसका, 1 अपॉन साइन थीटा हो गया। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा है, तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा के साथ भी यही है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। अब अगर आपको एक कोई भी साइड दी है ट्रायंगल की, एक एंगल दिया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आप बाकी की साइड निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि जैसे साइन थीटा जो है वो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसी तरह से कॉसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा होगा 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरीके से अगर आपने ये वैल्यूज़ फॉर्मूले लर्न कर लिए, रेशो लर्न कर लिए, तो इसके बेसिस पे आप इससे रिलेटेड कोई भी सम आसानी से कर सकते हैं।